और वक्त हो चला है खबर खास का। खबर खास में बात करेंगे राहत 2020 की। जी हां, 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 15 घोषणाएं की। इनमें 6 घोषणाएं छोटे मंझले उद्योगों के लिए, 3 घोषणाएं टैक्स से जुड़ी, 2 ऐलान एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर, 2 घोषणाएं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए और एक घोषणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाए गए हैं। पहले कदम के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोल उद्यमों को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। इसमें 45 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगी। इसकी समय सीमा 4 साल होगी। 1 साल तक का मूलधन नहीं चुकाना होगा। वहीं दूसरे कदम के तहत तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सबका एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि अच्छा कर रहे एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है। इसमें इन इकाइयों को आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि निवेश और कारोबार के आधार पर एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। 1 करोड़ रुपए का निवेश माइक्रो इंडस्ट्री में आएगी। वहीं 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर वाली इकाइयां लघु उद्योग में आएगी। 20 करोड़ निवेश और 100 करोड़ टर्नओवर वाली इकाइयां मध्यम उद्योग में आएगी। ये सेवा और विनिर्माण दोनों तरह की इकाइयों के लिए होगा। A change in the definition of MSME so that they need not worry about growing in size. They will still be able to get quite a lot of benefits which otherwise as an MSME they had got. So now how do we change it? I told you why we are changing the definition. How are the changes being brought about? What exactly is the change which is coming in? The change is that investment limit which defined an MSME is being revised upwards. So you can be a slightly more larger invested company, but you're still going to be considered only as an MSME. And then I'll come to the amounts which is shown in the chart there. But the idea is even with an increased investment, you'll still be defined only as an MSME. You shall not get out of the benefit which is given to you as an MSME. Second is additional criteria to define an MSME is being brought in, and that criteria is based on turnover. So that is being brought in newly now. Earlier it was only investment size. Now investment size and or additional turnover size is being brought in. And earlier the distinction which prevailed between manufacturing unit, and therefore their definition was on slightly different account. Service units, their definition was on slightly different criteria. Now that differentiation between manufacturing and service MSME are being removed. Manufacturing MSME or service-based MSME shall all be defined similarly. इससे पहले मंगलवार शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ का यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। सरकार के इस फैसले से देश की विकास यात्रा को कितना आत्मनिर्भरता या भारत अभियान को गति मिलेगा, यह कहना फिलहाल मुश्किल इसलिए क्योंकि अब ऐसी एमएसएमई को मजदूरों की कमी झेलनी पड़ेगी। दिल्ली से न्यूज़ 11 भारत के लिए ऋषिकेश की रिपोर्ट।